स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस की हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वो हमारे पास। स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पर कुछ फ्रूट्स मौजूद हैं जिसको एज अ एसिड दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ बॉटल्स में लिक्विड्स मौजूद हैं जिसको एज अ बेस दिखाया जा रहा है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनके वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द एसिड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिड वर्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ था लातीनी ज़ुबान लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब है सौर। सौर माने खट्टा होता है या कड़वा होता है। जो आपके पास एसिड्स होते हैं जितने भी वो खट्टे होते हैं। उसके बाद द अल्कली। अल्कली स्टूडेंट्स कहते हैं बेस को, बेस का दूसरा नाम अल्कली है। अल्कली वर्ड आर ड्राइव फ्रॉम एन अरबिक लैंग्वेज। ये अरबिक लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की बात करें तो एसिड्स आर सॉर टेस्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि एसिडस की मीनिंग ही सॉर टेस्ट होती है, सॉर होता है एसिड। यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एसिड एक सॉर टेस्ट है। उसके अलावा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इट टर्न्स लिटमस पेपर कलर। एक लिटमस पेपर होता है जो लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होता है एसिडिटी या बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए। आपके पास एक लिटमस पेपर है। चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है उसको रेड में ट्रांसफ़र कर देता है एसिड। मतलब अगर किसी भी बीकर के अंदर या किसी भी बॉटल के अंदर अगर एसिड मौजूद है और उसमें हम लिटमस पेपर डिप करते हैं तो लिटमस पेपर ब्लू होगा और रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस की अगर बात करें तो बेस आर स्लिपरी टच और इट टर्न रेड लिटमस पेपर। ये रेड लिटमस पेपर टू टाइप्स के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ब्लू यूज़ करते हैं हम एसिड को पहचानने के लिए और रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं बेस को। जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो इट्स मीन्स वहाँ पर बेस मौजूद है। बेस आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम वगैरह, और भी बहुत सारी हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ मौजूद हों वो बेस कहलाती हैं। इसके हवाले से हम और डिटेल पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट हैं एंटोइन लैवोजियर। लैवोजियर ने 1777 के अंदर एक थ्योरी पेश करी थी। एंड लावाइजर ने एक बात कही थी कि एसिड वो होते हैं दैट कॉमन एलिमेंट ऑफ एसिड इज ऑक्सीजन, जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो। जिस भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर एक कॉमन एलिमेंट हो उसका नाम है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो इसका मतलब कि वो एसिड है। जैसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी थी, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल्स उन्होंने दी। हम लोग भी उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया आपके पास। जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो वो आपके पास एसिड कहलाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3। अब अगर इसको देखें तो इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। उन्होंने कहा था कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है वो क्या हैं, एसिड्स हैं। तो इस हिसाब से ये भी एसिड्स हो गया। और जब इसका लिटमस टेस्ट वगैरह किया गया तो ये वाकई ही रेड में कन्वर्ट हो रहा था। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2CO3। इसके अंदर भी देखें तो ऑक्सीजन मौजूद है, इस हिसाब से ये भी एसिड्स हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4। उसके अलावा एसिटिक एसिड इज़ द फेमस एसिड जो आपको विनेगर से मिलता है। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड HCOOH, और लास्ट में लिखूंगा मैं ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। इन तमाम के अंदर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है
ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास सारे के सारे एसिड्स हैं। तो एंटोइन लेवोज़ियर की बात सही साबित हुई कि ये सारे एसिड्स होते हैं और इस तरीके से हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके सामने रखी जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अंदर ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, हर जगह ऑक्सीजन, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन हैज़ आल्सो प्रेजेंट, सो ऑल दीज कंपाउंड आर कॉल्ड एसिड्स। ये सारे आपके पास एसिड्स कहला रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जहाँ पर इस थ्योरी को लिमिटेशन लगी, मतलब इनकी थ्योरी को एक नुकसान हुआ कि यहाँ पर HCl की अगर हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर इस HCl ने आके इस थ्योरी को लिमिटेशन लगा दी। HCl का अगर लिटमस टेस्ट किया जाए या इसको उसके अलावा इसका जो जायका है वो देखा जाए तो वो भी सौर है। लिटमस टेस्ट में भी रेड जो है, ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एसिड है। एसिड है तो फिर इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए? ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए। HCl के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन है और Cl है। ये सिर्फ दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि फिर ये एसिड नहीं है। तो फिर एंटोइन की बात यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गलत होने लगी कि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। इनकी बात को मुकम्मल करने के लिए नए साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी पेश करी 1810 में। वो 1777 में वो थ्योरी पेश हुई थी स्टूडेंट्स। ये 1810 में, मतलब 1810 में, ये काफ़ी अरसे के बाद जाके हैम्फ्री डेवी साइंटिस्ट ने ये बात शो करी। ही शोड दैट हाइड्रोजन इज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन एसिड। उन्होंने कहा हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एसिड के अंदर लाजमी होना चाहिए। अब अगर आप HCl देखें तो HCl के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब यह एसिड है। इन्होंने ऑक्सीजन को बजाय हाइड्रोजन की अहमियत दी और कहा कि हाइड्रोजन मौजूद होना लाजमी है। ऑक्सीजन भले से ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने ये एसिड्स डिस्कस करे, इसमें अगर हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे H3PO4 फॉस्फरिक एसिड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो हम्फ्री डेवी के लिहाज से ये भी एसिड है। ये लेवोज़ियर के लिहाज से भी एसिड था। लेवोज़ियर के लिहाज से क्यों एसिड था? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन हम्फ्री डेवी के लिहाज से इसलिए ये एसिड है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम्फ्री डेवी दोनों बातों को अहमियत देता है। वो कहता है कि ऑक्सीजन हो या ना हो, लेकिन हाइड्रोजन होना लाजमी है। इस तरह तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एसिड हो जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम और देखें, जैसे हमने बात करी थी कार्बोनिक एसिड की, H2CO3, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद था लेकिन हाइड्रोजन भी था। एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद था लेकिन हाइड्रोजन भी था। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, HNO3, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद था तो हाइड्रोजन भी था। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, H2SO4, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो हम्फ्री डेवी के लिहाज से ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो, आपके पास हाइड्रोजन का होना लाजमी है, तो फिर वो एसिड है। ये थे आपके पास हिस्ट्री ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसके अलावा इसकी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टीड थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टीड थ्योरी, और उसके अलावा लुईस एसिड बेस थ्योरी, फिर उसके अलावा पीएच क्या होती है, इस तरह के तमाम टॉपिक्स केमिस्ट्री पी के चैनल पर मौजूद हैं। आप वहाँ पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक प्रॉब्लम करता हो, कोई टॉपिक आप चाह रहे हो कि वो डिस्कस किया जाए, तो व्हाट्सएप लिंक अबाउट में मौजूद है, या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको एसिड बेस के हवाले से नया टॉपिक कौन सा चाहिए।